नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि क्लास इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी। तो क्लास इतने दिनों से नहीं आने के पीछे कारण था चुनाव। राजस्थान विधानसभा 2023 के जो चुनाव हुए उनके कारण क्लासें निरंतर नहीं हो पाई। उधर बिजी था तो इधर क्लासें नहीं हो पाई, लेकिन अब से अपनी क्लासें राजस्थान जीके की निरंतर चालू रहेगी। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं एवं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में आते हैं, तो इन प्रश्नों पर अपन को ध्यान देना है। ठीक है। और बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अपने राजस्थान की सभ्यताओं से उठाए हैं। लगभग अपन 100 से 120 क्वेश्चनों की चर्चा पूरी सभ्यता के करेंगे। रोजाना थोड़े थोड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माल सींचे सो गड़ा ऋतु आए पलो। तो धीरे धीरे निरंतर अपना प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी इस तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो आज अपन बात, और आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, पहला ही प्रश्न। ये प्रश्न है RS परी 2023। RS परी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। पूछ रहा है मालव जनपद लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? नगर निर्माण, नगरी माध्यमिका, सांभर, रेड टोंक। तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा रेड टोंक। रेड टोंक से अपन को इन कृष्ण के इन लौह सामग्री के विशाल भंडारों की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके विस्तार से चर्चा आगे दर्ज की। राजस्थान में नोह, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनहरी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौ से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में युग के आरंभ होने की रेखा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का टाटा नगर। किसके कारण? लोहे की प्रचुरता के कारण। और याद रखना, मालव जनपद का समीपी एक टोंक जिले में स्थित नगर या कोरकाट नगर भी है, जहाँ अपने काम में आएगा आगे। इसके बारे में क्या आएगा? प्रश्न आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। क्या पूछा है? नगर, जिसका अपने नाम क्या देखा था? कोकाट कोट। क्या देखा था? कोकाट कोट। कोकाट कोट किसका नाम है? नगर का। कहाँ पर स्थित है? टोंक पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंक पे। तो अपन बात करते हैं इसकी। टोंक में स्थित है। नगर का प्राचीन किला राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। यह मालव गणराज्य की राजधानी था। किसकी राजधानी था? मालव गणराज्य की राजधानी था। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो करकोट नगर इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है। तो गिलुंड का संबंध किससे है? ताम्र पाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या पूरा पाषाणिक संस्कृति। तो इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध कहाँ से है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से इसका संबंधित है। गिलुंड कहाँ है? तो ये अपने राज संबंध में है। कहाँ है? राज संबंध में है। ठीक है, कौन सी संस्कृति का हिस्सा है? तो ये है आयड़ या आहड़ बनास संस्कृति का। इसका है आहड़ बनास संस्कृति का हिस्सा है। अगले प्रश्न की बात करें, इसके बारे में व्याख्या दर्ज की, अपने देख लिए व्याख्या। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? किसके? ताम्रयुगीन सभ्यता के। तो कहाँ से मिले हैं? नौ से। ठीक है, भरतपुर जिले के, ये वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो नौ से प्राप्त हुए हैं। भरतपुर के रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। RC अग्रवाल के नेतृत्व में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रूपा रेल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। निम्नांकित में किस इतिहासवेत्ता ने सिंधु गंगा को कालीबंगा को सिंधु सभ्यता साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो सिंधु सभ्यता की पुरानी दो राजधानियां हुई है, जिनमें एक का नाम तो है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। एक का नाम है मोहनजोदड़ो। लेकिन राजस्थान के इतिहास वेदा जो हुए हैं उनका नाम दशरथ शर्मा है। और दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा था?
सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी खाता। अगले प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं? कालीबंगा से रहे हैं, बेराट से रहे हैं, आहट से रहे हैं या गणेश्वर से रहे हैं? तो इन दोनों का संबंध कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन का संबंध है बेराट से। और बेराट कहाँ पर है? जयपुर से। इन्हें पांडवों से संबंधित बताया जाता है और मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? बेराट से मिलते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? दो स्थल दिए हैं, गिलुंड और भगवानपुरा। भगवानपुरा और गिलुंड दोनों ही अपनी जो संस्कृति है आहड़ उसके किनारे बसे हुए हैं। ये बनास संस्कृति में आते बनास संस्कृति में यह ताम्र पाषाण कालीन की संस्कृति रही। कैसी रही है? ताम्र पाषाण कालीन की संस्कृति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी आप सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता है कहाँ? तो सीकर में है। कहाँ है? सीकर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ है, मछली पकड़ने का कांटा। क्या प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये रहा अपन का 8वां प्रश्न। 9वें प्रश्न की चर्चा अपन करते हैं कि निम्नांकित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से प्रचलित थे? मराठल के थे, गणेश्वर के थे, बेराट के थे या कालीबंगा के थे? तो राजस्थान में दो अवशेष मिलते हैं। एक तो अवशेष है गिलुंड राजसमंद वाला, जहाँ सभी अपने को वस्त्र बुनाई के अवशेष मिले हैं। और दूसरा अपना कौन सा है? बेराट। कौन सा है? बेराट। यहाँ से सूती वस्त्र का कपड़ा मिला है जिसमें सुई से सिले हुए कुछ निशान मिले, तो बता सकते हैं कि यहाँ पर वस्त्र बुनाई के अवशेष भी मिले हैं जो मौर्यकालीन से संबंधित थे। ठीक है, आज का अपना अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मध्यकालीन उपकरण मध्य पाषाण कालीन। कौन सा? मध्य पाषाण कालीन। यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर आगे अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ये मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहा है। चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। 2 जगहों से। विराटनगर कहाँ पर पड़ता है? वही बेराट की राजधानी कौन सी है? विराटनगर। ठीक है, चित्तौड़ में कौन सी नदी? चित्तौड़ में कौन सी नदी बहती है? बेड़स नदी। कौन सी नदी? बेड़स नदी। लेकिन यहाँ पर पेपर में नाम क्या आया था? बेरास नदी। और इस नदी का नाम क्या है? बेड़स नदी। तो वहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। याद रखना, बेड़स नदी के किनारे जितनी भी सभ्यता हुई वो सभ्यता मध्य पाषाण कालीन है, जबकि बनास संस्कृति में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको आगे तक पहुंचाएं। आगे ऐसी क्लासें आपके लिए निरंतर आती रहेगी। ठीक है, पसंद आए तो चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।